कि हम लोग आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आ, हम ये जो टर्पेनॉइड्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसका हमें पढ़ना है आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस। तो हम मेंथॉल कवर कर चुके थे कि मेंथॉल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, फैमिली क्या होती है, उसे किस तरीके से आइसोलेट करते हैं, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उसका जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होता है उसमें स्टैंडर्ड सैंपल क्या यूज करते हैं, मोबाइल फेस क्या होता है, आरएफ वैल्यू कितनी होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में एक बार और बता रही हूँ कि मैंथोल जो है बेसिकली इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है मैंथा पिपरेटा, जो हम लोगों को फ्लावरिंग टॉप से मिलता है, पुदीना जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। और इसकी फैमिली होती है आपकी लेबिएटी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेंथोल। ठीक है, ये आपका मेंथोल का स्ट्रक्चर है। आइसोलेशन में हमें मेनली क्या करना होता है, दो मेथड यहाँ पे मेंशन थी। पहली वाली मेथड में हम लोग नॉर्मल लीव्स को साइज रिडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद उसका डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस ऑयल से वाटर को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं एंड देन उसको कूल होने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं मेंथोल के, और फाइनली हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये मेथड थी, दिस इज वेरी इजी मेथड, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इजीली ऑब्टेन हो जाते हैं आपको मेंथोल के क्रिस्टल्स। और जो दूसरी मेथड होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, बिकॉज इसके अंदर हमें सबसे पहले स्टीम जनरेट करनी होती है, फिर उस स्टीम को ड्रग के ऊपर से पास कराना होता है। जब ड्रग और स्टीम आपस में रिएक्ट करती हैं तो उसमें से वॉलेटाइल ऑयल जो एरोमेटिक मटेरियल होता है वो रिलीज होता है वेपर के फॉर्म में, और फाइनली फिर उसका हम डिस्टिलेशन करते हैं और मेंथोल को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था कि इसमें आपका ऑयल निकलता है, फिर ऑयल को जैसे ही आप ठंडा करते हैं तो उसमें से मेंथोल के क्रिस्टल निकलते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी लेंदी मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, तो हम लोग फर्स्ट मेथड नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि क्लेवेंजर लगाया, ऑयल निकाला, ऑयल से सेपरेट किया वाटर को, और फिर बस उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो उसमें से क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि सैंपल में 5 ml नाइट्रिक एसिड या जितना भी नाइट्रिक एसिड आप यूज़ करें, सैंपल और नाइट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे तो उसके अंदर ब्लू कलर आपको मिलता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द येलो कलर। तो इट मींस कि इसके अंदर मेंथोल प्रेजेंट है। और जो टीएलसी मेथड थी उसके लिए हमें मेन चीज जो ध्यान रखनी होती है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि इसके अंदर मेन डिटेक्टिंग एजेंट कौन सा आप यूज कर रहे हो। तो डिटेक्टिंग एजेंट हम 1% वेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएजेंट जो होता है वो यूज करते हैं। ठीक है। और मोबाइल फेस यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं। जो आपके जो एमसीक्यू होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि किस टाइप का डिटेक्टिंग एजेंट आप मेंथोल के लिए यूज कर रहे हो, आरएफ वैल्यू कितनी होती है मेंथोल की, या मोबाइल फेस कौन सा यूज कर रहे हो, या स्टेशनरी फेस कौन सा यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर द एमसीक्यू एंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जब इसकी क्विज होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके। नेक्स्ट हम लोग ने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हो नहीं पाया था, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स में सिट्रल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस सिम्बोपोगन सिट्रल्स। सिट्रल हमने बताया था कि सिट्रल एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपको नॉर्मली ऑब्टेन्ड होता है लेमन ग्रास से। ठीक है, लेमन ग्रास की लीव्स और उसके एरियल पार्ट्स जो होते हैं उससे हमें मिलता है वॉलेटाइल ऑयल, और उस वॉलेटाइल ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सिट्रल। ठीक है। और इसका जो आपका लेमन ग्रास है उसका नाम होता है सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस और सिम्बोपोगन सिट्रेट्स, दोनों नाम से जानते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस आता है तो वो भी राइट है, सिम्बोपोगन सिट्रेट्स आता है तो वो भी राइट है। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, सिम्बोपोगन फ्लेक्सियोसस और सिम्बोपोगन सिट्रेट्स। फैमिली होती है इसकी ग्रेमिनी, नॉर्मली ध्यान रखना है जितनी भी ग्रासेस होती हैं सबकी फैमिली ग्रेमिनी होती है। ओके।
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल, जो आपको कल उस दिन बताया था कि सिस और ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो सिट्रल ए सिस है, सिट्रल बी जो है वो ट्रांस है, ठीक है। अब आइसोलेशन की मेन चीज आती है इसके अंदर। तो हम आइसोलेशन के लिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होता है लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास लिया, लेमन ग्रास और वाटर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला, बाय द डिस्टिलेशन मेथड आपको उसका ऑयल मिल जाएगा। फिर उस ऑयल को और वाटर को इक्वल अमाउंट में आपको लगभग मिक्स करना है, और मिक्स करके उसको आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टीम जनरेट करनी है बॉयलर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द मिक्सचर ऑफ लेमन ग्रास ऑयल एंड वाटर गेट वॉलेटिलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। जैसे ही स्टीम जनरेट होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम आपने जो लेमन ग्रास ऑयल और वाटर का मिक्सचर लिया था उसमें से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो वेपर्स फाइनली लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस होंगी, या मतलब कंडेंसर के थ्रू। और इसमें आपको दो लेयर ऑप्टेंट होंगी। जैसे ही वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपको दो लेयर मिलेंगी। जो टॉप वाली लेयर होगी वो हमारी ऑयल की होगी, क्योंकि ये लाइट होता है ऑयल, और बॉटम वाली जो होगी हमारी वाटर लेयर होगी, ठीक है। देन दोनों लेयर को हमें सेपरेटिंग फनल के अंदर डालना है, ताकि हम इजीली सेपरेट आउट कर पाए अपनी ऑयल लेयर को। तो हम दोनों जो लेयर हमें मिलेंगी हम उसे सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। To the oil layer, diethyl ether added to separate water present in oil. अब ये ध्यान रखना है, आपको दोनों अलग अलग सेपरेटिंग फनल में डालना है। आपने दो लेयर निकाली, एक ऑयल की एक वाटर की। अब ऑयल में कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो आपने उसको एक सेपरेटिंग फनल में डाला। उस सेपरेटिंग फनल में आपने डाई इथाइल ईथर डाला। डाई इथाइल ईथर की हेल्प से जितना भी वाटर उसमें प्रेजेंट है ऑयल में वो सेपरेट हो जाता है, लेयर उसकी सेपरेट हो जाती है, तो आप इजीली ऑयल को निकाल पाओगे, ठीक है। फिर फाइनली हमने ऑयल वाली लेयर कलेक्ट करी। उस ऑयल लेयर को हमने को डिस्टिल्ड वाटर के साथ में एक्सट्रैक्ट किया। को डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली यहाँ पे डबल डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब आपने एक बार डिस्टिलेशन करके वाटर को ले लिया, वो डिस्टिल्ड वाटर, उसी वाटर को वापस से आपने डिस्टिलेशन किया और फिर से आपने उसको कलेक्ट किया, तो वो कहलाता है आपका को डिस्टिल वाटर। बेसिकली यहाँ पे हम डबल डिस्टिल वाटर भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो फाइनली क्या किया, आपने दो लेयर मिली थी, दोनों में से जो ऑयल वाली लेयर थी उसको आपने डाला सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। उसमें आपने डाला डाईइथाइल ईथर, जिससे कि आपकी लेयर कंप्लीटली सेपरेट हो गई। फिर फाइनली आपने ऑयल लेयर को अगेन कलेक्ट किया, उसमें आपने डाला डबल डिस्टिल वाटर, या हम यहाँ पे डबल डिस्टिल वाटर यूज कर लो, को डिस्टिल वाटर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ऑयल लेयर को हमने को डिस्टिल वाटर के साथ में एक्सट्रैक्ट आउट किया। फिर फाइनली हमने वापस से जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर है सेपरेटिंग फनल में, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर का मिक्सचर आ गया, उसके अंदर हम वापस से ईथर ऐड करेंगे। तो फाइनली ईथर जो है वो वापस से जो आपकी लेयर है उनको सेपरेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर ये हम बार बार वाटर क्यों डाल रहे हैं, अब आप बोलोगे एक बार वाटर डल गया बार बार डालने की क्या जरूरत है। तो बार बार वाटर नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि उसको कंप्लीटली क्लियर करने के लिए, कि ऑयल में अगर कोई इम्प्यूरिटीज वगैरह हो या फिर ऐसी कोई चीजें हो जो वाटर में डिजोल्व होनी चाहिए तो वो वाटर में आ जाए और ऑयल वाला पोर्शन एकदम सेपरेट हो जाए, ताकि हम इजीली सिट्रल को सेपरेट आउट कर पाए, ठीक है। तो फाइनली अब हमारे यहाँ पे जब हम ईथर डाल देंगे तो हमारा वापस से ऑयल और वाटर की लेयर जो है वो सेपरेट आउट होगी, और फाइनली हम वाटर लेयर को रिमूव कर देंगे ऑयल से, ठीक है। और इस एक्सट्रैक्शन को हमें बहुत बार करना है, और फाइनली ईथर लेयर को कलेक्ट करना है। समझ रहे हो, ईथर लेयर इन द सेंस कि जो ऑयल लेयर है जिसके ईथर के थ्रू आपका वाटर सेपरेट हो गया है, तो वाटर को आपने अलग कर दिया, और जो ऑयल वाली लेयर जिसमें ईथर प्रेजेंट है वो हमें कलेक्ट करना है। और फाइनली जो आपके पास ये ईथर वाली लेयर आएगी उसे फाइनली आप डालेंगे वापस से सेपरेटिंग फनल में, उसे फिर सेपरेट आउट करेंगे, और उसको जब आप बॉईल करेंगे फाइनली तो ईथर जो है वो कंप्लीटली एवोपरेट हो जाएगा, और आपके पास सिट्रल जो है वो लास्ट में मतलब आइसोलेट हो जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ। क्या करना है, अपने को सबसे पहले लेमन ग्रास का ऑयल लेना है और वाटर लेना है अप्रोक्सीमेट इन द सेम अमाउंट, ठीक है। देन उसका डिस्टिलेशन करना है,
डिस्टिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, स्टीम अप्लाई करनी है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टीम उसके अंदर जो भी एरोमेटिक मैटर है वो वॉलेटिलाइज्ड हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में आएगा। देन आपको कंडेंस करना है, कंडेंस करने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको दो लेयर ऑब्टेन होंगी, एक ऑयल लेयर एक वाटर लेयर। इन अब हम दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। अब जो ऑयल लेयर है उसमें कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, तो हम उसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे, उसमें हम ईथर डालेंगे ताकि उसकी लेयर जो है वो सेपरेट हो जाए। फिर वापस से हम ऑयल लेयर कलेक्ट करेंगे, उसमें हम डबल डिस्टिल वाटर डालेंगे एंड देन अगेन उस वाटर को हम सेपरेटिंग फनल में लेंगे, फिर उसके अंदर ईथर डालेंगे और इस तरीके से हम लेयर सेपरेट आउट करते जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बहुत बार करेंगे ताकि कंप्लीटली जितना भी सिट्रल है वो पूरा का पूरा हमारी ऑयल वाली लेयर में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो है वो हम ऑयल वाला जो मिक्सचर था, ऑयल और ईथर जिसमें प्रेजेंट थे, उसको हम सेपरेटिंग फनल में ले लेंगे, ईथर को कंप्लीटली बॉईल कर देंगे और फाइनली आपका इस तरीके से जो लास्ट में बचेगा वो आपका होगा सिट्रल ऑयल, ठीक है। तो जो सिट्रल ऑयल है बेसिकली वही आपका सिट्रल है, उसी के अंदर आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। ओके, मतलब हम क्या कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में लेमन ग्रास का ऑयल लिया था, अब लेमन ग्रास के ऑयल में सिट्रल प्रेजेंट होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम बार बार यहाँ पे वाटर और ईथर का यूज कर रहे हैं ताकि जितना भी सिट्रल आपके लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट है वो कंप्लीटली सेपरेट आउट हो जाए, जो चीजें वाटर में जानी चाहिए वो कंप्लीटली वाटर में चली जाए लेमन ग्रास ऑयल के थ्रू, और जो सिट्रल है वो कंप्लीट हमारे पास रह जाए। तो इस तरीके से आइसोलेशन करते हैं सिट्रल का, ठीक है। अब इसका आइडेंटिफिकेशन आता है, तो हमें नॉर्मली जब आपने आई थिंक फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ा था वॉलेटाइल ऑयल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो इसके नॉर्मल दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, मतलब बेसिकली तो तीन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप किसी भी फिल्टर पेपर पे उसका स्पॉट लगाते हैं और वो थोड़ी देर में अगर स्टेन नहीं छोड़ता है इट मीन्स कि वो वॉलेटाइल ऑयल है। उसके अलावा दूसरा हम लोग ये टेस्ट लगाते हैं कि हम इसके अंदर सुडान रेड 3 का अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना के ऐड करते हैं, तो हमें रेड कलर मिलता है, इट मीन्स कि इसके अंदर सिट्रल या वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा है अगर हम इसमें टिंचर अल्केन को ऐड करते हैं तो इट आल्सो गिव्स द रेड कलर। तो दोनों ही टेस्ट अगर आप परफॉर्म करेंगे और अगर आपको रेड कलर मिल रहा है इट मीन्स कि इसके अंदर सिट्रल प्रेजेंट है, ठीक है। टीएलसी मेथड में वही सेम चीज आ गई कि आपको सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन करनी होगी। सैंपल प्रिपरेशन कैसे होगी, जो हमने सिट्रल निकाला वो उसको हम मेथनॉल में डिसॉल्व करेंगे। सिलिका जेल जी यहाँ पे स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट कर रहा है, जो हम टीएलसी प्लेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड सैंपल आपको सिट्रल का लेना है जो मार्केट में अवेलेबल होता है इजीली। यहाँ पे हम जो डिटेक्टिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। For the citral, we have to use the detecting agent 2,4-dinitrophenyl hydrazine. Okay? जैसे ही आप इससे अपना स्प्रे करेंगे टीएलसी प्लेट के ऊपर तो आपको येलो या ऑरेंज कलर के क्या बोलते हैं स्पॉट्स नजर आएंगे। बेसिकली इसके जो स्पॉट्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं इन द नॉर्मल, तो हम इसके लिए डिटेक्टिंग रिएजेंट को स्प्रे करते हैं और उसके थ्रू हमें येलो से ऑरेंज कलर के स्पॉट्स जो है वो नजर आते हैं। और यहाँ पे भी आपको मोबाइल फेस क्लोरोफॉर्म यूज करना है और इसकी जो RF वैल्यू है वो होती है अप्रॉक्स 0.51, प्लस माइनस 5 चलती है, ओके, लेकिन 0.51 आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट है आपका आर्टेमिसिन। आर्टेमिसिन ये भी आपका टर्पेनॉइड्स होता है, दिस इज द सिस्क्यू टर्पिन लैक्टोन, और आपको मिलता है ये आर्टिमिसिया एनुआ से। आर्टेमिसिया या आर्टेमिसिन की अगर हम बात करें तो इट्स नॉर्मली यूज फॉर द मलेरिया ट्रीटमेंट, मलेरिया के लिए यूज किया जाता है आर्टेमिसिया को। तो आर्टेमिसिन ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, आर्टेमिसिया इसका बॉटनिकल नेम है, आर्टेमिसिया एनुआ, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं आर्टिमिसिया की, जिसमें से आर्टिमिसिया अनुआ जो होता है उसी से हमें आर्टेमिसिन ऑब्टेंड होता है। तो हम लोग नॉर्मली आर्टेमिसिन की जब भी बात करें तो हमें को आर्टेमिसिया एनुआ ही बताना है बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। फैमिली होती है कंपोजिटी, कंपोजिट इज द फैमिली ऑफ द आर्टेमिसिन, ओके।
और एक चीज याद रखें कि ये याद ही कर लें, ये ना सोचें कि आपका इस सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्जाम होगा तो हम टीप टीप के लिख लेंगे। हो सकता है कॉलेज खुल जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो, तो ढंग से पेपर करना पड़ेगा। सो प्लीज लर्न द बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑल द थिंग्स। ओके, अभी से याद करना स्टार्ट करो, रिवाइज बहुत जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट अब आता है इसका हमारा आइसोलेशन। इसका आइसोलेशन करने के लिए आप क्या करोगे? टेक द 100 ग्राम ड्रग एंड मैसरेट इन मेथनॉल। सबसे पहले आप ड्रग ले लीजिए अपनी, यहाँ पे 100 ग्राम मेंशन है, आपको जितनी भी लेनी है आप लीजिए। उससे उसमें मेथनॉल डालिए। मेथनॉल डालने के बाद उसमें आप मतलब जो अपना क्या बोलते हैं, फ्लास्क होता है, कॉनिकल फ्लास्क, स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क, वो लीजिए। उसमें ऊपर पैक कर दीजिए और उसको मैसरेशन के लिए छोड़ दीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैसरेशन बेसिकली होता है सोकिंग। तो आपने ड्रग ली, उसे मैसरेट कर दिया मेथनॉल में, ठीक है। फिर फाइनली हम उसको मैसरेशन परफॉर्म करेंगे मैग्नेटिक स्टीरर पे विथ स्पीड ऑफ 700 आरपीएम फॉर 1 आवर। उसके बाद हम कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद हम उसको मैग्नेटिक स्टीरर पे रखेंगे और 1 घंटे तक कंप्लीटली उसको शेकिंग करते रहेंगे, ठीक है। फिर ये प्रोसेस हमें तब तक करते रहना है जब तक कि मेथनॉल लेयर जो आपने उसमें मेथनॉल डाला था वो कंप्लीटली कलरलेस ना हो जाए। इतना आपको उसको कंप्लीट मिक्स करना है प्रॉपर, ठीक है। वैसे तो मेथनॉल का एज सच कोई कलर इतना होता नहीं है, लेकिन जब वो ड्रग के साथ मिक्स होगा तो वो कहीं ना कहीं शो करेगा, तो वो कंप्लीटली कलरलेस हो जाना चाहिए। उतना हम लोगों को इसको इस प्रोसेस को रिपीट करना होता है बार बार। ओके, फाइनली द एक्सट्रैक्ट वाज एवोपोरेटेड। फिर जो आपको आप मैसरेशन कर रहे हैं, मैसरेशन के बाद आप उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास फिल्ट्रेट आता है या उसको हम एवोपोरेट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लाइक इसमें मेंशन्ड है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब तक कि आपका जो वॉल्यूम है वो 100 ml तक रिड्यूस ना हो जाए। 100 ml मतलब मत आप इसमें मत जाओ कि एग्जैक्ट कितनी करनी है हमको, लेकिन 1/4 नॉर्मली बोला जाता है कि 1/4 तक आपका अमाउंट जो है रिड्यूस हो जाए, तब तक आपको इसको एवोपरेट करना है, ठीक है। फिर जो मैथनोलिक एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा उसे आपको हेक्सेन के साथ में मिक्स करना है। मतलब 1 पार्ट आप हेक्सेन का लोगे, 2 पार्ट आप मैथनोलिक एक्सट्रैक्ट का लोगे, इस तरीके से आपको उसको मिक्स करना है। और फाइनली उसको सेपरेटिंग फनल में डाल के उसकी लेयर को आपको ऑप्टेन करना है। तो जब तक कलरलेस हेक्सेन लेयर आपको ऑप्टेन नहीं हो जाएगी तब तक आप उसकी पार्शनिंग करते रहेंगे, मिक्सिंग करते रहेंगे, ठीक है। फिर हेक्सेन और मेथनॉल लेयर जो है उनको आप सेपरेट करेंगे। फाइनली जो मेथनॉल का एक्सट्रैक्ट होगा या मेथनॉल जो लेयर आपके पास आई है उसमें आप वाटर डालेंगे और इथाइल एसीटेट डालेंगे, जब तक कि इथाइल एसीटेट की लेयर कलरलेस ना हो जाए, ठीक है। फिर अगेन हम इथाइल एसीटेट और मेथनॉल वाटर के एक्सट्रैक्ट को सेपरेट आउट करेंगे। सारे जो भी आपको अलग अलग एक्सट्रैक्ट मिले हैं उन एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट करेंगे। इसके थ्रू आपको आर्टेमिसिन मिलेगा, जिसको हमको निकालने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करनी पड़ेगी। जो आप लोगों को बताया था कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग जोन्स बनते हैं और उन जोन्स में ही अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसके अंदर अपना सैंपल लिया, मैसरेशन किया, मैसरेशन करने के बाद हमने उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर किया, उसे एवोपरेट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देन उसमें हेक्सेन ऐड किया, उसके बाद उसे सेपरेटिंग फनल में ऐड किया और वहां से हमने मेथनॉल एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसमें डिस्टिल वाटर और इथाइल एसीटेट डाला। फिर वापस से हमने इथाइल एसीटेट और मेथनॉल को सेपरेट आउट किया और फाइनली एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट किया और उस एक्सट्रैक्ट का कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया, जिसमें स्टेशनरी फेस है सिलिका जेल जी और इथाइल एसीटेट हेक्सेन जो है वो इसका मोबाइल फेस है जो हम यूज कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आपका जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग बैंड्स बन जाते हैं अलग अलग कलर के, जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जिनसे हम निकाल सकते हैं अपने पर्टिकुलर आर्टेमिसिन को, ठीक है।
अब इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हमें अपना जो भी हमारा ड्रग्स है, मतलब जो भी हमारी निकली है आइसोलेट होने के बाद, वो सैंपल लेंगे और उसमें हम अल्कोहल ऐड करेंगे और फिर उसको फिल्टर कर देंगे एंड फाइनली टेक द फिल्ट्रेट, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको रेड कलर मिलेगा, इट मीन्स कि आर्टेमिसिन आपका प्रेजेंट है। ठीक है। और टीएलसी मेथड में मेन चीज जो ध्यान रखने की वो है डिटेक्टिंग एजेंट। यहाँ पे हम पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, दिस इज द, इसको हम वैन उर्क्स रिएजेंट भी बोलते हैं, VANURKS, वैन उर्क्स रिएजेंट। ठीक है, इसको हम मतलब इसका नाम है। और इसको अगर हम 80 डिग्री पे हीट करते हैं तो नॉर्मली आपको स्पॉट मिलेंगे। ठीक है। और मोबाइल फेस हम पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको टीएलसी परफॉर्म करनी होती है।